बिहार में हमेशा से विधानमंडल का मॉनसून सत्र जुलाई अगस्त में बुलाया जाता था, लेकिन इस बार जून में ही बुलाया गया। दरअसल इस बार क्रॉस वोटिंग की आशंका थी, इसलिए सरकार ने मॉनसून सत्र को समय से पहले ही बुला लिया। इसके तहत प्रथम अनुपूरक बजट सरकार की ओर से पास कराया गया। खास बात कि इस बार यानी 2022 का मॉनसून सत्र बिहार सरकार ने महज 5 दिनों के लिए ही बुलाया था, लेकिन इसी 5 दिनों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के 5 सियासी रंग दिख गए, जिन्होंने बीजेपी और ओवैसी के चेहरों का रंग तो उतार ही दिया है। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आगाज इस बार 24 जून को हुआ और इसका समापन 30 जून को हुआ। इस दौरान 25 और 26 जून को शनिवार और रविवार की वजह से 2 दिन छुट्टी रही। इस दौरान कई अन्य विभागों का अनुपूरक बजट पास हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग का रहा। प्रथम अनुपूरक बजट यानी कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट 43,775.2315 करोड़ का पास हुआ। इसमें शिक्षा विभाग का बजट 12,013 करोड़ 86 लाख का था। खास बात कि प्रथम अनुपूरक बजट के दौरान विपक्ष सदन से गायब रहा। विपक्ष की अनुपस्थिति में ही इस पर चर्चा हुई। हालांकि मौके पर मौजूद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने एब्सेंट रहने को लेकर विपक्ष पर तंज भी कसा। कहा विपक्ष को ऐसे मौके पर जरूर रहना चाहिए। प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सरकार का पक्ष रखा। शिक्षा विभाग के अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मध्याह्न भोजन योजना, पूरक पोषाहार योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना समेत अन्य मदों के लिए भी राशि की जानकारी दी गई। खास बात कि इस अनुपूरक बजट में वार्षिक स्कीम मद में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के केंद्रांश के लिए 1,763.15 करोड़ रुपए और राज्यांश में 17,577.17 करोड़ रुपए कुल 19,340.32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 दिनों के मॉनसून सत्र में अग्निपथ का भी एक रंग दिखा या विरोध का रंग रहा, जिसमें जेडीयू के मेंबर तो मौन धारण किए हुए रहे, लेकिन विपक्ष में शामिल तमाम दलों के विधायक विधानसभा कैंपस से लेकर सदन तक में हलचल मचाए रखे। सबसे कड़ा विरोध तो सत्र के दूसरे दिन 27 जून को हुआ। पूरे दिन में 45 मिनट भी सही से सत्र नहीं चला। 4 घंटे से अधिक देर तक हंगामा ही होता रहा। बाकी के दिनों में भी महागठबंधन के लोगों ने खूब हंगामा किया। अग्निपथ के अलावे अन्य मुद्दों पर भी विरोध प्रदर्शन होते रहे। दरअसल हंगामे का आगाज पहले ही दिन से हो गया था। सोमवार को तो यह चरम पर रहा। इतना ही नहीं, सत्र के अंतिम दिन यानी कि 30 जून को भी खूब हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही इस हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि बीच बीच में स्पीकर विजय सिन्हा निर्देश देते रहे, लेकिन विरोधियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हंगामे में आरजेडी के अलावा वाम दल और कांग्रेस के विधायक भी शामिल हुए। दूसरी ओर इस हंगामे के बीच सदन के पटल पर 11 विधायकों को भी रखा गया। मॉनसून सत्र के सियासी रंगों में एक रंग यह भी रहा कि इस बार एनडीए विधानमंडल की संयुक्त बैठक नहीं हुई। इससे यह भी कानाफूसी शुरू हो गई है कि बीजेपी और जेडीयू में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार आपसी खटपट की वजह से ही इस बार एनडीए विधानमंडल दल की बैठक नहीं हुई। कई मुद्दों पर मतभेद चल रहे हैं। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी यह सब देखने को मिला था। हालांकि इस पर जेडीयू कोटे से बने मंत्री श्रवण कुमार ने सफाई दी थी। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार का सेशन काफी छोटा था, इसलिए इस बार एनडीए विधानमंडल दल की बैठक नहीं बुलाई गई थी। हालांकि उन्होंने माना नहीं कि बैठक होती तो अच्छा ही रहता। दूसरी ओर विधानमंडल दल की बैठक नहीं होने को लेकर बीजेपी के लोग इस पर बोलने से बचते रहे। आपको बता दें कि विधानमंडल सत्र से पहले सभी दल अपने अपने विधायकों की बैठक अनिवार्य रूप से करते रहे। इसके बाद उस गठबंधन में शामिल राजनीतिक पार्टियों की भी एक साथ विधानमंडल दल की बैठक हुई। इसी के तहत एनडीए भी हर सत्र के पहले संयुक्त रूप से विधानमंडल दल की बैठक करते रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। हालांकि एनडीए में शामिल घटक दल जेडीयू, बीजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हमने अलग अलग अपने विधायक दल की बैठक की। वहीं संयुक्त बैठक नहीं होने को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अपने ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन इस सियासी रंग का मजा हर कोई ले रहा है।
बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र में एक चटक सियासी रंग तेजस्वी यादव ने दिखाया। उन्होंने तो एक साथ ओवैसी और बीजेपी दोनों की नींद ही उड़ा दी। आप यह भी कह सकते हैं कि तेजस्वी ने ओवैसी से ज्यादा बीजेपी को झटका दिया, उसके चेहरे का रंग ही उड़ा दिया। दरअसल मॉनसून सत्र के चौथे दिन बुधवार को 29 जून के दिन तो बड़ा खेला हो गया। इस पॉलिटिकल उलटफेर में ओवैसी की पार्टी तो चली गई, साथ ही बीजेपी में भी तगड़ा झटका दे दिया। बीजेपी 3.5 महीने में ही नंबर 1 से नंबर 2 के पायदान पर आ गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने जो सियासी रंग दिखाया, उससे बीजेपी की भी बोलती बंद हो गई। तेजस्वी ने ओवैसी की पार्टी AIMIM के 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी में मिला लिया। इससे आरजेडी 80 विधायकों के साथ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि लगभग 3.5 महीने पहले बीजेपी 77 विधायकों के साथ नंबर 1 की कुर्सी पर आ गई। तेजस्वी के इस सियासी रंग की चर्चा बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत तक होने लगी है। इसकी गूंज हैदराबाद में तो सबसे पहले पहुंची, क्योंकि ओवैसी की पार्टी का केंद्र हैदराबाद में ही है। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीते थे, लेकिन अब उनकी पार्टी में एक ही विधायक बच गया है। आपको बता दें कि जेडीयू 45 विधायकों के साथ तीसरे नंबर पर है। मॉनसून सत्र में सबसे चटक रंग तो सत्ता दल में शामिल जेडीयू ने दिखाया। बिहार के इतिहास में इस तरह का पहला वाकया हुआ जब सत्ता में शामिल दल ने ही सदन में होने वाली चर्चा का बॉयकॉट कर दिया। यह बॉयकॉट किसी और की पार्टी ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने किया। दरअसल तीसरे दिन के सदन की दूसरी पाली में उत्कृष्ट विधायक पर चर्चा हुई थी। इसे लेकर विजय सिन्हा ने पूरी तैयारी कर ली थी। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने इसका प्रस्ताव लाया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष तो पहले ही बॉयकॉट कर चुका था। दूसरी ओर जब बीजेपी विधायक चर्चा के लिए जुटे तो जेडीयू के भी कोई विधायक नजर नहीं आ रहे थे। पहले तो बीजेपी के सदस्यों को कुछ समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। इसी बीच जेडीयू के 2-3 मंत्री पहुंच गए, लेकिन धीरे धीरे वे भी बाहर निकल गए। तब जाकर बीजेपी के लोगों को हकीकत समझ में आई। इसके बाद कोरम पूरा नहीं होने का मामला उठा। फिर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने खिसियाकर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके बाद तो इसकी चर्चा तेजी से शुरू हो गई। जेडीयू ने ही सदन की कार्यवाही को बॉयकॉट कर दिया है। बिहार के सियासी गलियारे से निकलकर इसकी गूंज दिल्ली में बीजेपी महकमे में पहुंच गई। बीजेपी वालों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देर शाम तक सीएम आवास पहुंच गए। उनके नीतीश कुमार से काफी देर तक बात हुई, तब जाकर मामला थमा। लेकिन इस मॉनसून सत्र का सबसे चटक सियासी रंग यही रहा जिसने बीजेपी को बेचैन कर दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।